ओम शांति। 31 दिसंबर। बहुत सुंदर शुरुआत है मुरली की। तुम हो ईश्वरीय मिशन, सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें वर्षा दिलाते हो। देखिए कितना सुंदर काम हम सबको दिया है। सबको ईश्वर का बनाओ और ईश्वर से सबको वर्षा दिलाओ। तुम सबको रावण माया की जंजीरों से भी छुड़ाते हो, सुखधाम में ले जाते हो। तुम्हारी ये मिशन, बाबा ने सतयुग की आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग तो लगा दी है, लेकिन तुम्हें पत्ते भी बनाने हैं। पत्ते माना और आत्माओं को संदेश देकर उन्हें बाबा का बच्चा बनाना है, तो तुम्हारी प्रजा बढ़ती जाएगी। बाबा ने आज ज्ञान भी मुरली में बहुत अच्छा दिया, लेकिन उससे पहले एक जो सर्वश्रेष्ठ धारणा की हुई ये बात बताई है, हम उस पर आते हैं। कर्मेंद्रियां मनुष्य को बहुत धोखा देती हैं। कुछ खा भी लेते हैं, आंखें भी क्रिमिनल होती है। तुम्हारी कर्मेंद्रियां वश में तब होंगी जब तुम त्रेता की स्थिति तक पहुंच जाओगे, अर्थात सतो तक पहुंच जाओगे। तब तुम्हारी कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी, और जब सतो प्रधानता की ओर बढ़ोगे तो संपूर्ण रूप से वश में हो जाएंगी। फिर तुम्हें न गंदे स्वप्न आएंगे, न गंदे ख्यालात आएंगे। अभी तो बच्चे कहते हैं बाबा हमें गंदे ख्याल आते हैं, स्वप्न आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इनसे डरो नहीं, ये सब आएंगे और खत्म हो जाएंगे। तुम्हें कर्मेंद्रियों को वश में करना है, लेकिन करना है कैसे? आत्माभिमानी बनकर और योग बल से। तो कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल न हो, क्योंकि तुम अब कर्मातीत बनने वाले हो, तुम पावन बनने वाले हो। इसलिए कोई विकर्म तुमसे होना नहीं चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएंगे, तुम्हारी स्थिति डाउन हो जाएगी और तुम संपूर्ण पावन भी नहीं बन सकोगे। तो हमें इन धारणाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कर्मातीत होना है, नर से नारायण बनना है। अब ज्ञान दे रहे हैं बाबा। बाबा ने तुम सबको एक टाइटल दिया है, तुम लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति है, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति है। तुम सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हो। संसार में किसी को पता नहीं है कि मुक्ति में कैसे जाना होता है, स्वर्ग में कैसे जाना होता है। तुम अब जानते हो कि पावन बनकर हमें वहां जाना है। बिना पावन बने कोई भी घर नहीं जा सकता। और पावन बनने के लिए बाबा तुम्हें भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं। वो भी कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखाता, वे तो हठयोग सिखाते हैं। ये प्राचीन राजयोग है कि तुम आत्माभिमानी हो जाओ, सोल कॉन्शियस हो जाओ, और बुद्धि एक परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से जोड़ो, तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे, तुम पावन भी बन जाओगे। श्री कृष्ण भी योग नहीं सिखा सकते, उन्होंने तो पूर्व जन्म में योग सीखा है। बाबा कह रहे देखो ये बैठा है यहाँ, योग सीख रहा है, यही तो श्री कृष्ण की आत्मा है। इसके अंतिम जन्म में मैं इनके तन में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। तुमको 3 पिता हैं, एक लौकिक, दूसरा मैं पारलौकिक, तीसरा तुम्हारा ये अलौकिक ब्रह्मा। ब्रह्मा की जीवन कहानी को कोई नहीं जानते, श्री कृष्ण की भी कहानी को बहुत लोग जानते हैं, शिव बाबा की भी बहुत महिमा करते हैं, श्री कृष्ण और शिव बाबा की पूजा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा कहाँ से आया? दिखाते तो उसको भी मनुष्य हैं, दाढ़ी दिखाते हैं। उसके माँ बाप कौन थे, क्या उसने कार्य किया, कैसे संसार की रचना की, उसकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लौकिक बाप से तुम्हें वर्षा मिलता है, मुझ पारलौकिक पिता से भी वर्षा मिलता है, इसलिए तुम्हें उससे ज़्यादा मुझे याद करना चाहिए। बाकी इस अलौकिक पिता से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, मैं इसके तन में आकर तुम्हें वर्षा देता हूँ। वर्णों का रहस्य भी मैंने ही तुम्हें समझाया है। ये वर्ण केवल भारत में होते हैं।
पहले तुम शूद्र वर्ण में थे, अब ब्राह्मण वर्ण में आ गए हो, ईश्वरीय वर्ण में आ गए हो, फिर देवता वर्ण में जाओगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आओगे। ये राज भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, और तुम आत्माएं हो, ये भी किसी को नहीं पता था। कोई नहीं बता पाया कि कैसे आत्माभिमानी बनो। आत्मा कितनी छोटी है, बिल्कुल सूक्ष्म स्टार की तरह है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितना वंडरफुल बात है ना। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरे पास ही संपूर्ण ज्ञान है, और मैं ही आकर तुम्हें भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाता हूँ, तुम्हें भी संपूर्ण ज्ञान दे देता हूँ कि ये सृष्टि का चक्र शुरू से अंत तक कैसे पहुँचता है। तो तुम ये 2-3 चित्र ही लेकर सबको ज्ञान दो। ये कल्पवृक्ष का, सीढ़ी का और गोले का, इनमें ही सारा ज्ञान है। सबको समझाओ। देखो, सबसे महान है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस इनकी ही पूजा होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो सबकी पूजा करते रहते हैं। किस किस की पूजा हो रही है? अब अंत में तो हनुमान की सबसे ज्यादा हो रही है। बाबा उसी पे कहते हैं, महावीर तुम सब हो, तुम अब बाबा के मददगार बने हो, ईश्वरीय मिशन में आ गए हो। मैं तो सब जगह सबको ज्ञान देने नहीं जाऊंगा, ज्ञान देने तुम्हें जाना है, इसलिए तुम्हें निर्भय भी बहुत होना है। बच्चे डरते हैं कहीं हंगामा न कोई कर दे, नहीं, कोई हंगामा नहीं होगा। तुम निर्भय हो जाओ और सबको ये बात अच्छी तरह समझाओ कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, वो तो निराकार शिव बाबा ने दिया था, वही तो ज्ञान का सागर है। डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं और विकर्मों से पूरी तरह बचना है। छुप कर कोई ऐसा काम नहीं करना है जो तुम्हारा विकर्म बन जाए और तुम्हें सजा मिले या तुम्हारा पद बहुत कम हो जाए। तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ की प्रेरणा बाबा आज दे रहे हैं। कर्मातीत अवस्था भी नहीं हुई है, वो अंत तक हो जाएगी। अभी हो जाए तो तुम्हें सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। तो इस तरह बाबा बहुत अच्छी प्रेरणाएं हम सबको दे रहे हैं। तो आज 31 दिसंबर भी है, पुराना वर्ष विदाई ले रहा है, और पुराने वर्ष को प्यार से विदाई दो। इसने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, और कुछ ऐसा वैसा हुआ उसे भूल जाओ। कोई गलती हुई हो, किसी के प्रति कुछ हुआ, उससे क्षमा याचना कर लो, तो अगला जो वर्ष है उन सब बातों से मुक्त होकर श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कराएगा। आज का वरदान है, तुम्हारी जो ये श्रेष्ठ बुद्धि है, इसमें ज्ञान भरकर ज्ञान दान करते रहो, तब तुम महादानी कहलाओगे। तुम्हें दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई है, इसमें ज्ञान का खजाना तुमने भर लिया है। ये ज्ञान का खजाना तुम दूसरों को बांटते चलो। सर्वोत्तम बुद्धि में ही सर्वोत्तम ज्ञान का खजाना भरा रहता है, और अगर ज्ञान का खजाना बहुत होगा तो योग बल से शरीर में कोई बीमारी आएगी तो उसको भी ठीक कर लेंगे। इस तरह तुम महादानी बन जाओगे। स्लोगन है, शक्तिशाली स्थिति के अनुभव के लिए संकल्पों को धीमा करो, धैर्यवत बनाओ। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ मस्तक सिंहासन पर। मैं परम पवित्र हूँ, और पवित्रता की गोल्डन किरणें ब्रेन में और पूरे शरीर में फैल रही हैं, कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं। 5 बार सारे दिन में ये अभ्यास अवश्य करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.